नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बहुत प्यारी सी बात आज पे शेयर करता हूँ। एक बार की बात थी कि नारद मुनि जो है प्रातःकालीन अपनी वीणा बजा रहे थे, भक्ति में लीन थे। तभी उनके मन में एक सवाल आया, एक प्रश्न आया कि सत्संग का क्या लाभ होता है। बहुत उन्होंने प्रयास किया उसको जानने का, लेकिन उसको जब नहीं जान पाए उन्होंने कहा कि प्रभु से जो है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि उनको एक वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी समय किसी भी लोक में निश्चित भाव से जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं थी। तो वो तुरंत क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ पे भगवान लेटे हुए थे नाग की सैया पर। वहाँ पर उन्होंने जाके पूछा कि भगवान ये बताइए कि सत्संग का क्या लाभ होता है। भगवान ने उनको देखा और कहा, अच्छा तुम अगर इसको जानना चाहते हो तो ऐसा करो कि पृथ्वी लोक जाओ, भूलोक जाओ, और वहाँ पर जो है एक मकड़ी है जो जाले में फंसी हुई है, उसके पास जाओ, उससे पूछो कि सत्संग का क्या लाभ है। वहाँ तुम्हें सवाल का जवाब मिलेगा। नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देखा और भूलोक पहुँचे, और वहाँ पर मकड़ी जो थी एक अस्तबल में थी, एक कोने में बाल्टी रखी थी, बाल्टी के ऊपर जाला लगा था, जाले में मकड़ी फंसी हुई थी। और उसके पास नारद मुनि जाते हैं कि हे मकड़ी, क्या मुझे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं कि सत्संग का क्या लाभ होता है। मकड़ी ने नारद मुनि को देखा, आँख भर के देखने के बाद वो वहीं समाप्त हो गई, ईश्वर को प्यारी हो गई। वो घबरा गए कि कितना पूछने के बाद ईश्वर को कैसे प्यारी हो गई। लौटते आए भगवान के पास, उनका भगवान ऐसी सी बात हो गई, पूरा वृत्तांत तुमको बताया। और भगवान बताइए, मुझे जवाब भी नहीं मिला। और उनका अच्छा नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो कि अभी एक बछड़ा पैदा हुआ है भूलोक पर, कि तुम जाओ उसके पास जाओ, वहाँ हो सकता है तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाए। आज्ञा का पालन करते हुए फिर वो वहाँ पहुँचे, लेकिन डरते हुए कि कहीं ऐसा ना हो इसको भी कुछ हो जाए। वो बछड़े पास गए कि हे बछड़े, हे नवजात बछड़े, ये बताओ कि सत्संग का लाभ क्या होता है। बछड़े ने भी उनकी तरफ देखा नयन भर करके, और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। और वो घबरा गए नारद मुनि कि ये क्या हुआ, मैं जिससे पूछ रहा हूँ अपने प्राण त्याग देता है। और उसके बाद घबराए हुए डरे हुए आए कि भगवान ये क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमको उसका जवाब अभी भी नहीं मिला। अरे उनका भगवान क्या करें। कल से कोई बात नहीं, अभी पृथ्वी के ऊपर एक बच्चा पैदा हुआ है, बिल्कुल नवजात शिशु है, उसके पास पहुँचो तुम। अब आज्ञा का पालन करना था नारद मुनि को, लेकिन अंदर से डर भी बहुत ज़्यादा था। डरते हुए एक मैदान में एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक माँ थी जिसने अभी भी नवजात शिशु को जन्म दिया था, वो उसके बगल में लेटा हुआ था। नारद मुनि गए, उसको हाथ छोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा कि हे नवजात शिशु, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सत्संग का क्या लाभ होता है। उसने कहा, हंसा और मुस्कुराया, कहा, मुनिवर आप मुझे पहचान ही नहीं पाए, मैं तो वही मकड़ी हूँ। मैं कितनी बुरी स्थिति में थी और उस अस्तबल के बदबूदार इलाके में फंसी हुई थी, लेकिन आपके कुछ सेकंड के सत्संग से, कुछ सेकंड के आपके हमारे वार्तालाप से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मुझे जो है उस योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई, और मैं उस योनि से हट गई। मुझे दोबारा फिर बछड़े के रूप में जन्म लेना पड़ा, और बछड़े के रूप में भी आप मेरी मदद करने आ गए। आपने मेरे साथ सत्संग जो किया, जो समय मेरे साथ गुजारा, उसका हुआ कि वहाँ से भी मुझे जो है मुक्ति मिली। और जो सर्वश्रेष्ठ जीव के लिए जो सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य, आज मैंने वहाँ पर जन्म लिया है। और मेरी यात्रा जो है, जो मेरी अभिलाषा थी, पूर्ण है, और मैं ईश्वर के ध्यान में लग सकता हूँ। ओम नमो नारायण का नाम लेते हुए वो हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया। नारद जी को स्पष्ट हो चुका था कि सत्संग का क्या महत्व होता है। सत्संग जो है आपको आपकी योनियों से, आपको आपके कर्मों से कहीं ना कहीं मुक्त करता है, और आपको जो है ईश्वर को प्राप्त कराता है। एक रास्ता होता है ईश्वर को प्राप्त करने का। आप जितने ज़्यादा सद्भाव, जितने ज़्यादा सत्संग में रहते हैं, उतने ही ज़्यादा ईश्वर के करीब रहते हैं, और इन संसारिक विविधाओं से आप बहुत आसानी से निकल जाते हैं, या बहुत आसानी से उनको काट लेते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने दिनचर्या के बीच में 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 मिनट के लिए, जो भी आपको मिलता है, आप अपने आप को सत्संग में ज़रूर रखिए। अपने गुरु, अपने इष्ट के पास ज़रूर बैठिए, उसे वार्तालाप करिए। आप देखिएगा कि वो वार्ता वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए, आपकी मुक्ति के लिए लाभप्रद होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी खानी थर्ड से आपको दोस्त। तब तक के लिए नमस्कार।